ये आप लोग की सेवा में, ये आप लोग का इलाका नहीं, न तो आप लोग का गांव शहर। अब शांति का परिचय दीजिएगा, थोड़ा कहानी पर गौर करें। कहानी कहाँ की है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहानी पर विशेष गौर करेंगे तो उम्मीद नहीं, आशा करता हूँ बड़ा आनंद आएगा। ये आप लोग का ना तो गांव शहर, ना तो आप लोग का तहसील सुराव, ना तो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट जिला प्रयागराज, और ना ही आप लोग का ये मुल्क हिंदुस्तान। ये रात भर के लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान, रात भर के लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान के रहने वाले खूंखार आतंकवादी पक्का नंबर 1 के नक्सलवादी, जिनका नाम मोहम्मद अशरफ खान। और मेरा नाम धर्मेंद्र नहीं, मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन खान। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, और मैं यहाँ का छोटा आतंकवादी, मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन खान। हमारे और हमारे जनाब का यही मकसद है, जब तक हिंदुस्तान बर्बाद नहीं कर दूंगा, हिंदुस्तान को तबाह नहीं कर दूंगा, एक एक हिंदुस्तानियों का सर हमारे कदमे। तो आप लोग के मुल्क हिंदुस्तान ने, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान के रहने वाले खुखार आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान। तो बायअदब अमलाजा होशियार मोहम्मद अशरफ खान आप लोग बीच में तशरीफ ला रहे। कसम पाकिस्तान की। अभी आप लोग गुमराह हैं। तुम्हारे नाम से मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी, मेरा ही नाम मोहम्मद अशरफ खान है। अशरफ खान है नाम मेरा, अशरफ खान है नाम मेरा। वतन है पाकिस्तान और हिंदुस्तानी का खून पीना यही हमारा काम। मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी, मेरा ही नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मेरा मकसद है, जब तक मैं हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर दूंगा, जब तक मैं हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारे बचपन में हमारे दादा जान यही बता करते थे, बेटा हिंदुस्तान में एक आगरा शहर है, आगरा शहर में ताजमहल है, अगर कभी जाओगे ताजमहल देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग घबराइए मत। आप सबके इलाके में, आप सबके क्षेत्र में ये हमारे श्री माननीय महोदय मामा भाजन नौटंकी पार्टी नई संगीत के साथ आए हैं। वादा कर रहा हूं, आप सब रात भर संगीत देखेंगे तो आप सबकी नींद नहीं हराम होगी। लेकिन हिंदुस्तान चलने से पहले एक मेरा साथी है जिसका नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है। सोच रहा बैठो, हो सकता है उससे मुलाकात हो ही जाए। मैं उसका इंतजार करता हूं, वो आता ही होगा।
शाला कसम पाक परवरदिगार की, कसम अल्लाह ताला की, हम और हमारे जनाब का यही मकसद है कि जब तक हिंदुस्तान बर्बाद नहीं कर दूंगा, एक एक हिंदुस्तानियों का सर हमारे कदमों में नहीं होगा, कसम पाक परवरदिगार की, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये कश्मीर आ नहीं जाएगा, तब तक एक एक हिंदू कुत्ते सालों का सर कलम होता रहेगा। चल रहा हूं अपने जनाब के पास, आगो देखो होता है क्या। शाला जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। ये बताओ जियाउद्दीन कहाँ गए थे? आपके फरमान से जनाब मैं अभी बारूद और बम लेने गया था। बहुत अच्छा काम किया मेरे शेर, बहुत अच्छा काम किया मेरे शेर, बहुत अच्छा काम किए। देखो जियाउद्दीन, बचपन में दादा जान यही बता करते थे ना कि हिंदुस्तान में एक आगरा शहर है, आगरा शहर में ताजमहल है। अगर कभी जाओगे ताजमहल देखोगे दिल खुश हो जाएगा। साँझ चल कर देखो कि आखिर हिंदुस्तानी अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अगर मुझे हिंदुस्तान में रहने के लिए पनाह मिल गया तो वैसा कारनामा करूंगा, ऐसा कारनामा करूंगा कि पूरे हिंदुस्तानी याद रखेंगे। एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ। चलिए साथियों, मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं आगरा शहर गांव आशिक नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार फौजी है। मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम ओंकार है, उससे छोटी एक बहन जिसका नाम वंदना। माँ बाप बचपन में इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। इस वक्त मेरी ड्यूटी कारगिल बॉर्डर पे थी। मैं कल घर आया और कल ही मेरी बारात गई थी। आज मेरी दुल्हन घर में आई है और आज ही मेरी सुहाग रात है। मैं सोचता हूँ कि चल करके अपने बीवी से मुलाकात करूं, वो मेरा राह देखती होगी। लेकिन चलने से पहले एक मेरा दोस्त धर्मेंद्र कुमार है, उससे मुलाकात करता हूँ, उसके बाद घर की तैयारी करता हूँ। अरे भैया तू कौन वाला ही? भैया तू अबे थोड़ा होगी, कौन सा तू? साले मैं कुत्ता हूँ? ना। अपने से बड़ों को कहा जाता है भैया आप। तू कह रहा है बदतमीज। और बतावा। मेरा तो सब ठीक है, अपना बता। 6 बच्चा है। तोरे समझ में क्या बता है? कालाई बारात गई, आजे मेहरारू आए, आजे छठी बच्चा हो गए। पागल हो गल लागत है तो का हम। तब तो यार तू तो पलटी ना गाड़ी फेल कर दिया। यहाँ बा क्या करे? एक काम बताई दे तो का भाई। बोला। कल तोहरे बाराती गए हम। का भाग कुछ ना है, वही पूछे खाती इतना देर खड़ा। बाराती में तोहरे गए। हाँ तनी देर हम डीजे में आगे पीछे पदरों के तो करे। खाना खाएगे, खाया बफा सिस्टम के लगे से छोड़ के हम आए। लौट आया, खाया नहीं। खाए नहीं। बड़ी खुशी असल बात आए तोहरे गाड़ी के लगे, गाड़ी पीछे वाली डिग्गी खोले, यही से लाइन गड़बड़ाती है तो है। तब वह तोहार बक्सा खोले, समझ रहा हूं। 2 बोतल निकाले।
एक साथे ए भैया एक बोतल जब पी ली ना यार, ऐसे आधा घंटा बाद तो हमारे गोड़वा हमरे लगे रहबे ना आई भवा। चला गया 12 चौराहे चाय पी। हमका लागत है नाश्ता करेगा रहन सार। सही है। तनी देर बाद जब शरीर में कुनकुनान तो एक बोतल और झटक दी। अरे भैया जब 2 बोतल पिए ना, बाप रे पहुंचा तही डीजवा लगे तो हमका रोड लाइटिया 4 ठी दिखा दिबा। आ डीजे 5-6 ठी लगातार दिखाता। हम कहे हो सका हो आज कहा जनी भाई बड़वार बारात या कंपटीशन करे हो। हाथी तो दिखा के बाद छोड़ा, हाथी दरे तो हमका गधा दिखात रहा। हम कहे राम के मर्जी, अब शरीरिया वो हमारे काबू ना आए हो। पहुंचे गाड़ी के लगे, डिग्गी खोले एक ही और निकाले। जब 3 ठी मारे ऐसे डीजवा के लगे, जैसे पहुंचे वैसे भड़ाक से ढनक गए। जब ढनगे ना भैया तैतनी पातर के गंगा माई बहात रहे। जहाँ डीजवा बाजत रहा गंगा माई। हाँ ओका बढ़िया प्लास्टर करे रहे प्रधान। हमका लागत है नवा बनवाए रहे। अच्छा। जब पड़ी शरीर उहिम तक कुछ देर शरीर ठंडी रही। जब कुकुर दे वाइन टांग उठाए मुहिम गंगा जल जब छिड़के, जब वही जीभे से तनी से अंदर 2 बूंद लीन, हल्का से नशा ससुरी फटी। जैसे उठा के आंखें खोल के देखा तो साथ श्रीलंका के दर्शन होत बा। गंगा जी में लेते ही रहा। अरे भैया नाली में गिर गया और कुत्ता आकर के मुंह पे पेशाब कर दिया तो साले को गंगा जल हो गया हो। बदतमीज कहीं का। उतनी समय वो मुँहते से ना वो चखनक काम करते रहा। एक तो तुहिन बता सकत है। और बता दो। और ठीक है भैया। हाँ मेरा सब ठीक। तो हर बियाह हो गया ना हो। काहे ना हो का। तो लाइनों आ गई। सही। एक बात कही भैया। बोला। देखा हमार बात सुने के बाद तो गुस्साया जिनता नहीं गुस्सा ना। देखा भैया आज तक तोहरे खिया से बहुत दिन से बहुत नान के रहे तब इस काम करत है। गाँव वाले सब जाना थी भैया। आज तक तो उसी कौनो चीज का भाव मांगे हैं। अरे तो का मांगत है का बताओ। आज तो उसी एक चीज मांगा भैया। अब विश्वास है तू ना ही ना कर बया। वजह है कि पहली बार मांगे जाते ही यार भैया। बोल बे। आज तोहार सुहाग रात हुआ, हनीमून वाली रात हुआ। क्या कुछ बोल बे। तो कहा तही भैया न हो तो आज के दिन तू जिन जाता हम हिन के काम चला। ऐसा रहू कभू कुछ मांगे नहीं। बहु नान के है तब से हमारे खिया रात रहे ना। आज मंगबो बहन तो हमारे खूंटे उपार दे। तो तोर कहे के मतलब कि मेहरारू हमारा यह धक्का हम सहे। इतना दूर से चल के हम आए हैं। मजा मारे तू चला जा आज के दिन। हमारे कहा मतलब यह कि भौजी आए यहाँ थकी मानी आए, भाई रोए पीछे आए, गाड़ी में बैठी आए, रास्ता में ठंडा ना आए पीन तो रोए यहाँ थकी मानी। आज के दिन जाई तो गोड़ हाथ उनका दबा सेवा कर दी ना। ए प्रभु ना आप सेवा करे का आज रह दे। आज के बाद फिर कौनो दिन कैले हैं। आज हम हिन के जाए दे यार। ये फोन और नंबर तो यार ये कर्नल साहब का है। उठा करके देखता हूँ क्या बात है। कोई जरूरी बात होगी तभी सर ने फोन किया है, नहीं तो फोन न करते। हेलो। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ सर बोलिए क्या बात है। मिस्टर अरविंद कुमार। हाँ सर मैं अरविंद बोल रहा हूँ। क्या समाचार है। बढ़िया है सर, आराम से शादी हो गई, दुल्हन घर में आई है। अरविंद कुमार बोलिए सर क्या बात है। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है बोलिए ना। अभी तो कल मैं ड्यूटी से घर आया हूँ। देखो अरविंद। बोलिए सर। लड़ाई जोरों से छिड़ गई है अरविंद। ये क्या कह रहे हैं सर। हाँ अरविंद। लेकिन मैं यहाँ से कर क्या सकता हूँ। तुम्हारे न रहने पर काफी कमियां महसूस हो रही हैं। जानता हूँ सर, लेकिन कल ही मेरी शादी हुई है, आज ही मेरी सुहाग रात है
दुल्हन घर में मेरा इंतजार कर रही है, मैं छोड़ करके आ भी तो नहीं सकता सर। वाह अरविंद कुमार, क्या बात है सर? आज दुल्हन की बात करते हो? क्या करूं सर? कल तो अपने देश के लिए कहते थे कि मैं अपनी जान दे दूंगा, ये क्या कह रहे हैं लेकिन सर? आज दुल्हन पाने के बाद कहते हो कि मेरी बीवी घर में बैठी है। सर अरविंद कुमार, बोलिए सर, मैं क्या तुमसे ये कहना चाहता हूँ क्या बात है? कि तुम्हें तुम्हारा देश प्यारा है या तुम्हारी दुल्हन प्यारी? सर ये अरविंद कुमार दुल्हन क्या, अपनी जान भी अपने देश के लिए न्यौछावर कर सकता है। बोलिए मुझे क्या करना है सर? शाबाश मेरे शेर, तुम्हें आज ही याद कारगिल पर पहुंचना होगा अरविंद। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अरविंद। अच्छी बात है सर। ये अरविंद कुमार वादा करता है कि अगर जिंदा रहा तो सुबह होने के पहले पहले मैं अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है। जय हिंद सर। जय हिंद। खुशी तो हो गयो हो बया, एक आध जिले तो कम मिली नहीं गयो होई तैसारे न सुड़ा। आज जान पाया का जौने दिन हम पैदा भाई वो गांव का आधा कुकुर मर गए। धर्मेंद्र, ये तो मैं तुमसे मजा ले रहा था यार। अरे सर ये कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी बीवी प्यारी है या तुम्हारा देश। ये अरविंद कुमार अपने देश के लिए अपने जिस्म की एक एक बॉडी नचवा सकता है, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इसलिए चलो मुन्ना चलते हैं। तो आइए चलते चलते भैया दो शब्द बाबा साहब के बारे में हो जाए। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि बाबा साहब के विषय में दो लाइन कुछ बोल दिया जाए। दोस्तों, अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि आप लोग तो क्षमा के सागर हैं। हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों का अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। आज हमारे भोला भाई अपने द्वारे पर इतने लोगों को भोजन कराए, साथ में हमारे मालिक मामा भांजा किशन पटेल की नौटंकी का प्रोग्राम भी रखा। लेकिन एक दिन हम लोगों के लिए ऐसा था कि हमें खाना भी खाना था तो दूसरों से पूछ करके जो वो कहते थे वही हम करते थे। यहाँ तक कि हमारे गले में अंडी और पीछे पर झाड़ू बांधा जाता था। लेकिन ये हमारे बाबा साहब की देन है, जिनकी वजह से आज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। उन्हीं के विषय में दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। कितनी तकलीफ उठा करके बाबा साहब हम लोगों को इस लायक बनाया है, जरा गौर कीजिएगा। ओ देश
आगे आप हमारे रामबली भैया राम जी राव पिता के पापा बहुत रहे दुलारे। राम जी राव पिता के पापा बहुत रहे दुलारे, बहुत रहे। माता भीमा बाई जी के दोनों वाक्य तारे, माता भीमा बाई जी के दोनों वाक्य तारे, देश के खातिर बाबा दई दिहले परनवा, सपनवा बाबा साहेब होई। आगे आप हमारे अभी 11 रुपए को बताने जा रहा हूं। जब हमारे बाबा जी ज्यादा नहीं सिर्फ 2-2.5 साल के थे, तभी बाबा जी ने अपनी माँ जी से ये कहा कि माँ मैं भी पढ़ना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों उस टाइम हर लोगों का सबके साथ में बैठना अलाउ नहीं था। माँ जी भीमा बाई अपने बच्चे बाबा साहब को लेकर के प्राइमरी स्कूल में जाती और बाबा साहब को लेकर के स्कूल के बाहर खड़ी रहती हैं। चपरासी साहब से ये कहा कि मुझे मास्टर साहब से बात करना है। क्यों? ये हमारे बच्चा खलनायक काफी अच्छे खलनायक हैं और चर्चित खलनायक हैं। उनकी तरफ से ये महान पुरस्कार आया है। मालिक उन्हें मेरी भी उम्र देकर के इस दुनिया में सलामत रखे। दोस्तों बाबा साहब को लेकर के माँ जी 9 बजे स्कूल में पहुंच गई और चपरासी से जब ये कहा तो चपरासी सोचा जा करके मैं उनसे बता दूं, लेकिन वो इतना अमीना इंसान था कि मास्टर साहब से जाकर के ये नहीं बताया कि दरवाजे के पास आपका कोई इंतजार कर रहा है। माँ जी अपने बच्चे को लेकर के शाम 4 बजे तक बैठी रहती हैं उसी धूप में। इतनी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो स्कूल के अंदर घुस के मास्टर साहब से ये कहें कि मेरे बच्चे अभी दाखिला कर ले जाए। दोस्तों जब 4 बजता है मास्टर स्कूल से बाहर निकलता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो माँ जी रो कर के ये कहने लगी कि मैं सुबह 9 बजे से अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर बैठी हूँ। चपरासी साहब से ये कहा कि आपसे मुझसे बात करा दे, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं कराया। मास्टर बड़ा ही नेक इंसान था। वो बाबा साहब का दाखिला तो कर लिया, लेकिन ये कहा कि मैं इन्हें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। इन्हें बाहर बाउंड्री के पास बैठ करके पढ़ना होगा और अपने घर से टाट लेकर के आना होगा। अगर भूल से भी इन्हें प्यास लग गई तो यहाँ इन्हें कोई पानी नहीं देगा, अपना पानी इन्हें साथ लेकर के आना होगा। दोस्तों माँ जी सब बात को मान करके अपने बच्चे को लेकर के वापस जाते हैं। मास्टर साहब उस बच्चे को स्कूल के अंदर नहीं जाने देते, बल्कि बाउंड्री के बाहर बैठ करके बाबा साहब पढ़ते थे। उन्हें बड़ा ही परेशान किया जाता था। एक दिन की बात, बाबा साहब को बड़ी जोरों से प्यास लग गई। बाबा साहब बार बार चपरासी से ये कहते रहे कि मुझे पानी पिला दो, लेकिन वो कमीना बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया। बाबा साहब रो करके घर आए और अपनी माँ जी से ये बातें बताने लगे। दोस्तों उसके बाद माँ कहती है कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। बाबा साहब हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिए। इसके आगे उनके साथ क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को।
जब बाबा साहब वहां से पढ़ करके वापस आते हैं और यहाँ पर जब वकालत करने लगते हैं, अपने देश के हालात को देख करके बाबा साहब से रहा नहीं जाता, तो बाबा साहब क्या करते हैं जरा गौर कीजिएगा। ये आगे हमारे राजेंद्र भैया अंग्रेजों
यहाँ से चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ मेरा इंतजार करती होगी। चलता हूँ। ये आगे हमारे पीके भैया ग्राम सभा भवनपुर के धरती